केसरिया बालम अवोनी अधारो मारे देश जी। केसरिया बालम अवोनी अधारो मारे देश जी। दुर्वासा जी साक्षात वैकुंठ में चले गए, स्वयं नारायण के चरणों में गिर गए। बचा लो प्रभु। भगवान ने हाथ खड़े कर दिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भक्त के अधीन हूं। जो सब कुछ छोड़ छाड़ करके और मेरी शरण में है, मेरे आश्रय है, उसको मैं छोड़ दूं, ऐसा मैं सोच भी सकता। दुर्वासा जी ऐसा सोचो तो मुझे पाप लगे। ये दारागार पुत्र आप्तान प्राणान वित्तामिमं परम हित्वा हि मां शरणं याता कथम ताम त्यक्तमुत्सहे। उसको त्यागने की मैं सोच भी सकता। अहम भक्त पराधीन, ये स्वतंत्र सोचिए। दुर्वासा जैसे स्वयं वैकुंठनाथ के चरणों में उसका रहस्य है। गहरी बात, किसी की तुम बुराई करोगे तो उसका जो नतीजा आएगा वो लौट के आएगा, उससे भगवान भी नहीं बचा। चाहे मंदिर जाओ, चाहे साक्षात उसमें बहुत बड़ा भजन है, भगवान की प्रसन्नता का बहुत बड़ा साधन है। मन वाली वाले से किसी का बुरा ना चाहता, भगवान की प्रसन्नता कोई अगर बुरा है सबसे आप किसी को बुरा ना समझो, किसी को बुरा ना चाहे। मेरे ख्याल से भक्ति की नींव है। तो भगवान साक्षात वैकुंठनाथ ने आज हाथ खड़े। तो मैं जाऊं कहाँ महाराज? आप भी ठुकरा दोगे, उन्हें उपाय बताओ, उन्हें दुख। भगवान ने कहा तुम जहां से आए हो वहीं जाओ, उन्हीं को प्रसन्न कर लो। मेरा भक्त के अधीन हो, अम्बरीश खुश हो जाएगा। मेरे पास कंप्यूटर सिस्टम कुछ नहीं कर सकता है। एक वर्ष चक्र की ज्वाला से जलते जलते दुर्वासा जी परेशान होकर लौटे, अम्बरीश के चरणों में गिर गए। अम्बरीश मुझे बचा लिया। अम्बरीश रोदन करने लगे। अभी तक अम्बरीश जी हाथ जोड़े खड़े। 1 साल बीत गया, अन्न का एक दाना मुंह नहीं लिया। सतयुग का चरित्र। अभी तक अम्बरीश जी वैसे खड़े। भगवान को मना रहे ना, सबका अच्छा अच्छा। किसी के प्रति मन में द्वेष नहीं, बुराई नहीं। भगवान का सबसे गीता कहती है निर्वैरा सर्वभूतेषु यः समामेति बंधन। वो मेरा प्रिय है। दुर्वासा जी थपक पड़े, हे नाथ बचा लो प्रभु, सत्पुरुष रक्षा करो। मेरी भक्ति से थोड़ी भी आपको प्रसन्नता है तो महापुरुष का कष्ट मिट जाए। मेरी बहन भाई, तब दुर्वासा जी का कष्ट मिटा। अब दुर्वासा जी भक्त और भगवान की और भक्ति की जय जयकार करते हैं। आज तक भी भक्ति की जय जयकार कर रहे हैं। भगवान की मेरे आज भक्ति की महिमा देखी। देवी कोई भक्त का निरादर करेगा, भक्ति की निंदा करेगा, सावधान रहो। इस विषय में हस्तक्षेप न करना, क्योंकि भगवान भक्ति में भगवान सामने है। चाहे वो जैसे तुम कपट से भी भक्ति करोगे उसको भी अपनाते हैं। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं। साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते, नकल से असल बनी। मैं तो हूँ भक्तन को दास, भक्त मेरे को। इसलिए बचते रहना, इस दोष से बचते रहना। किसी ने एक बार झूठ मूठ से भी कह दिया हे नाथ हे प्रभु राम, फिर तुम्हारी इस झूठी बात को भी सच करने के लिए वैसे कमर कस करते कि तुम छुड़ाना चाहो तो भी नहीं छूटते। भगवान की महिमा, भगवान की महिमा मेरे में
उन्होंने आप हम सबको अपनाया हुआ है, तभी आज उनका गुणगान गा रहे हैं। उनकी स्मृति में विभोर हो रहे हैं, उनका रस ये अपनी करुणा कृपा प्रेम का रस बरसा है। देवी नाहम तदा हरे दासो लोके त्वाम न प्रवर्ते। मैं भगवान का दास नहीं हूँ अगर तेरा घर घर में घट घट पर चर्चा कर दिया। भक्ति बोली महाराज धन्य हो गई मैं आपके आश्वासन से भरे वचनों से, और मेरे इन बच्चों को भी जगा दो, ये दुखी भी है, बहुत बेहोश हो रहे हैं। नारद जी ने अनेक उपाय किए, ज्ञान वैराग्य वृंदावन की भूमि में नारद जैसे संत की प्रयास नहीं जगे। वेद वेदांत गीता बार बार पढ़ी, कोई फायदा नहीं। तब नारद जी ने भगवान को याद किया, हे प्रभु क्या बात आप जान, आकाशवाणी हुई एक सत्कर्म करो कोई संत बताएगा। अब कौन सा सत्कर्म कौन संत ये नहीं बताया। चलो मेरा प्रयास सही दिशा में, पूरी पृथ्वी में संतों से मिले, किसी ने सत्कर्म नहीं बताया जिससे ज्ञान ज्ञान जाग जाग। तो बद्रीनाथ, वही बद्रीनाथ को श्री गया। एक बार भाव से बोले बद्री विशाल की, क्या वो भूमि जहाँ से हम सबके लिए मंगलकारी चरित्र वहाँ पर सनकादिक ऋषि छोटे छोटे 4 महापुरुष मिल जाते हैं। बाल महात्मा छोटे छोटे दिगंबर हरि शरणम गा रहे हैं। नारद जी ने देखा अब मेरा काम अवश्य। भाग्योदये भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विधाय तदोदयते विवेक। अनेक जन्मों का जो भाग्योदय होता है या भगवान की कोई अतिशय विशेष कृपा होती है, तब हमें ऐसा अवसर मिलता है सत्पुरुषों की संगति में भागवत कथा, और तब यह ज्ञान अंधकार नष्ट होता है और विवेक का प्रकाश जाता है। उन संतों के जीवन में 3 ही बातें होती है मेरे बहन भाई। संतों की जो जड़ है वो 3 ही, और वो जड़ आप हम सबके पास है, उसको याद करो। पहली बात निवेदन की, मैं मन वचन कर्म से किसी की बुराई नहीं करूँगा। कोई बुराई कर भी दे तो उसे सह लूंगा। क्यों? आप जानते हैं कोई बुराई क्यों करता है? उसकी बुराई हुई है, ऐसे नहीं करता परमात्मा का स्वर्ग सृष्टि। इसलिए एक बात सह लो, किसी की बुराई को सह लो, कहीं ना कहीं उसकी वजह हुई है, बैलेंस हो जाएगा, आगे खाता साफ हो जाएगा। संत का पहला लक्षण है प्रत्येक बुराई का उत्तर भलाई से। दूसरा लक्षण है विवेक के प्रकाश में अनुभव करो, ये शरीर और संसार सब क्षण भर का साथ साथ है, कुछ भी अपना नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है। जब सबका अपना ही ज्ञान, इसको पक्का करो। सेवा मत छोड़ो, अपना भी मत मानो। सेवा करो, अपना मत मानो। सभी के प्रति सद्भाव रखिए, सेवा कीजिए, अपना शरीर भी, इसकी भी सेवा, ये भी अपना नहीं है। संतों का लक्षण। तीसरा लक्षण है भगवान है, ये मान लो, विश्वास कर लो। संत की वाणी, ग्रंथ की वाणी मेरे अपने, बिना देखे बिना जाने। 3 बातें जिसमें आ गई, अरे 3 में से एक भी आ गई, दुनिया जाने ना जाने, भगवान आपको संत करके जानेंगे। शबरी को दुनिया नहीं जानती थी, ऋषि मुनि आसपास उनको फटकारता था, सुगली पापी नहीं। जब भगवान स्वयं चल के आए, सारी दुनिया दान तले उंगली दबाई, तब आज शबरी को गा रहे हो, भगवान तुम्हें पहचान जाएगा कि क्या चीज। 3 महाराज वो क्या उपाय है जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य सब सुखी हो जाए? बोले उस उपाय है श्रीमद् भागवती कथा सतुगीत शुकादेव, जिसको सुखदेव जी ने गाया, वो भागवत की कथा, वो उपाय है। ज्ञान वैराग्य सब जाग कथा कैसी साधना महापुरुष ने प्रकट किए। हम सब यहाँ बैठे, छोटे छोटे बच्चे बेटियां सबकी साधना
तुम्हारे हृदय के सोए हुए ज्ञान वैराग्य अवश्य जागे, भक्ति पुष्ट होगी। तुम देखना जहाँ भागवत कथा होगी वहीं ज्ञान वैराग्य आएंगे, भक्ति आएगी, नृत्य करेंगे, घर घर घट घट भक्ति का प्रचार। महाराज मैंने वेद वेदांत गीता पढ़ी, भागवत से क्या हो जाएगा? वेद वेदांत गीता से कुछ नहीं हो जाएगा, भागवत उसी में से तो निकली है। संकादिक बोले जैसे आम के पेड़ से आम का फल निकलता है, और जो मिठास आम के फल में होती है वो पेड़ में, टहनी पत्ते में, जड़ में नहीं होती। ऐसे वेद वेदांत गीता पेड़ की तरह है, जड़ की तरह, और भागवत उसी में से निकला हुआ रसमय फल है, बड़ा मीठा, बिना गुठली छिलके वाला। शुकदेव जैसे परमहंस तोते का चखा हुआ, परीक्षित को चखाया हुआ, और 7 दिन में ही उसका परिणाम आया है, वो भगवत धाम गया है। बोलो भागवत भगवान की। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका विभावुका। इसलिए भक्तों भावुको भगवान की इस कथा रस बार बार पियो। ऐसा नहीं कि एक बार, शरीर की खुराक तो समझ में आती है कि बार बार दो, तो शरीर चौपट हो जाएगा, पर ये आत्मा की खुराक समझ में नहीं आती कि आत्मा चौपट हो जाएगी अगर ये आत्मा की खुराक की कथा सत्संग ने आत्मा को नहीं दिया। आज हम सोचते हैं क्या करेंगे भक्ति, वही कथा वो बार बार, क्या क्यों वही रोटी बार बार खाते, क्यों नहीं आती? समझ में पुष्ट होगी आत्मा। मुझ पर तो भगवान की विशेष कृपा है। कथा ही कथा आपको सुनाने का काम था कुछ। इसमें जो अमृत है कम से कम मुझे धापना चाहिए, और तो कोई मेरे प्रयोजन नहीं है। कईयों के तो ऐसा होता है कि पैकेज आएगा तो सुनो हमारे पैकेज तो ठाट बाट करेंगे, हमारे तो वो भी नहीं। कईयों के चेले चपाटे में बहुत सारी संख्या हो जाती है, आश्रम बड़ा, वो भी नहीं। थोड़ा सोचो तो सही, फिर मैं क्यों सुखी से क्यों कथा करूँ? कहाँ से वो पकड़ा नहीं होगी, किसी कथा बनानी पड़ेगी। जीवन है, अमृत है, बार बार पियो। आत्मा की खुराक है, बाहर सब कुछ बढ़ गया, आत्मा कंगाल से रोटी, और बाहर कुछ नहीं है, कथा रस पियो। तो मेरे बहन भाई इस तरह से नारद जी के समझ में आ गई बात कि भागवत ही है। और बद्रीनाथ से उतर करके गंगा तट हरिद्वार में आए। एक बार प्रेम से डुबकी लगा लो तो गंगा जी साफ हो गई है, बहुत बढ़िया धारा चल रही है। देखो शंकर पकड़ लो, धारा तेज है। बोलो गंगा मैया की। चलो कथा में बैठते। संकादिक व्यासपीठ पर बैठे हैं, भागवत की स्थापना की। 4 के 4 महात्मा वक्ता हैं और एक नारद जी श्रोता। गजब की कथा है, और चारों एक साथ बोलते हैं। कभी एक बोलता है तो उससे आगे दूसरा बोलता है, ऐसा तारतम्य। तो तीसरा बोलता है, कभी चारों ही बोलने लग जाता है। कीर्तन होता है, ऐसा नहीं कि इसने बोला तो दूसरे वहां से आगे का भाव दूसरा बोले। 4 वक्ता एक साथ बैठे। और तब तो देवता भी आकाश में प्रकट हुए, फूल बरसाए, बंदुरियां बजाइए, जय जयकार किए, शंख ध्वनि हुई। सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। सदा सुनो भागवत कथा, सदा सुनो भागवत कथा, क्योंकि इसके सुनने से ही माँ बाप बनने का तरीका हमसे सीखा करो। तुमको नहीं आता फायदा करना आता, तुम बिगाड़ना आता है बच्चे। इनसे तरीके बट्टा बनने को क्या माँ बाप बनना आता, प्रेम से बोलो राधे राधे। इनको अच्छा बनाना चाहता है, अच्छे बनेंगे। और जो उधर खेल रहे गुल्ली डंडे वो बनेंगे अच्छे, यही अच्छे बनेंगे। आए तो है लाखों में एक, बाकी जो शरारतें कर रहे हैं वो अच्छे बनेंगे।
यहाँ चाहे जैसे लिए आए तो बैठे तो, इसलिए बच्चों के लिए जितने माता पिता बैठा ले भागवत कथा इसके सुनने से ही भगवान हृदय में प्रकट हो जाए, ऑनलाइन हो जाए। भगवान तो है ही, तो ऑफलाइन नहीं, मारे मारे से होते, हवा निकली सी रहती है। और जब कथा में आते हो तो ऑनलाइन हो जाते हो, फिर भाई जी के पैर दिखते नहीं है, ये ऑनलाइन होते हो नहीं तो कहीं बाड़ी बाड़ी कहीं छाती घुटता। कथा में आओ तुम ठाकुर से ऑनलाइन हो जाओगे, ये तो धक्के खाते रहो। सैकड़ों वाजपेयी के हजारों अश्वमेध यज्ञ करो, बड़े बड़े धर्म कर्म करो, तीर्थ व्रत करो, और भागवत कथा के 16वें हिस्से की भी बराबरी नहीं कर सकते सब मिल करके। इसलिए तुम कथा का आश्रय लो। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति, एक भागवत कथा तुम्हारे कल्याण के लिए गर्जना कर रही है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण से जब उद्धव ने कहा प्रभु कलिकाल के भक्तों के लिए क्या सहारा है, आप तो जा रहे हैं, इन भक्तों के लिए कुछ छोड़ा सा। तो भगवान विचार में पड़ गए, अंतर्धान होकर तिरोधाय छिप गए और प्रविष्टो अयम प्रवेश करके किसमें, भागवतारणम श्रीमद् भागवतारणम, इस भागवत समुद्र में भगवान गोविंद अवतार लेने के बाद इसमें प्रवेश कर। इसलिए भगवान का समाधि स्थल है समाधि, स्वयं साक्षात भगवान इसमें बैठे। इसलिए आप जो सन्मुख बैठे हैं आपके लिए दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, परिक्रमा दे रहे हैं, इसके माध्यम से भगवान आपसे जुड़ जाते हैं, ऑनलाइन हो जाते हैं, आप में भगवान का प्रभाव आ जाता है। इसके लिए ये कलिकाल की साधना है, कितनी सुगमता कलिकाल, आप नहीं जानते कि क्या साधना भी आपकी हो रही है। बैठो अपने आप मालूम पड़ जाएगा। ऐसी महिमा गा रहे थे, देखते देखते चमत्कार हुआ। वो वृंदावन में जो सो रहे थे, रो रही थी भक्ति ज्ञान विराग सो रहे थे, तीनों के तीनों भागवत के सामने मंडप में प्रकट हो गए। छोटे छोटे कहाँ वो बुढ़ापा गया, कहाँ उनका रोना धोना नींद गई, और एकदम चटर मटर, और ये बार बार ये कीर्तन गा रहे हैं। आप भी तो रहे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
महारानी की